हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस डिडक्शन के बारे में और उसके बारे में लोगों के जहन में कुछ गलतफहमियां हैं वो हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश आज के इस वीडियो में की है। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आगे हम लोगों ने दो कैरेक्टर रखे हैं, एक विशाल करके और एक श्रद्धा करके। विशाल जो है वो टैक्सेशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और श्रद्धा ये जो है ये टैक्सेशन के बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो नॉर्मली जो कॉमन पब्लिक रहती है उनके दिमाग में जो इनकम टैक्स और टीडीएस के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, उनके जो सवाल रहते हैं वही सवाल हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, ये दो कैरेक्टर प्रेजेंट करके, और वही सवालों का जवाब देने की हम लोगों ने कोशिश की है। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके मन में जो डाउट रहेंगे वो यहाँ पे सब क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके वो सवालों का जवाब दे दूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? I am fine. And what about you, Vishal? आई एम फाइन। अरे विशाल, मुझे न टीडीएस और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्वेरीज थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुझे नोटिस आया है कि मैंने 3-4 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है और यह जानकारी उन्हें टीडीएस से मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजता है उसका बेस इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती है वो आपका पैन कार्ड जहाँ लिंक रहता है वहाँ से उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टीडीएस डिडक्टेड बाय बैंक ऑन एफडीज, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन इन सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे इनकम टैक्स को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। काफ़ी टैक्स पेयर के दिमाग में ये है कि उनका टीडीएस कट गया है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है। हाँ, किसी टैक्स पेयर का इनकम अगर टैक्स लिमिट से ऊपर चला ऊपर नहीं नीचे रहे और टीडीएस कट गया है उनका, तो उनको रिटर्न फाइल करके जो एक्सेस उनका टैक्स कट गया है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, पर उसके लिए उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, टीडीएस डिडक्शन एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपका टैक्स लगे आपको, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ, और एक मैंने देखा है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनका एम्प्लॉयर जो है उनका टीडीएस डिडक्ट करता है तो उनको ऐसा लगता है कि टीडीएस डिडक्ट किया है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। उनको उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स और टीडीएस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? श्रद्धा, टीडीएस का मतलब जो होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन पर टीडीएस कट करना कंपलसरी होता है, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, फीस, इन चीज़ों पे जो है टैक्स डिडक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। इसका मतलब ये रहता है कि जिन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, ये आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एक एम्प्लॉय है जो बी के यहाँ काम करते हैं और बी जो है उनको सैलरी देते हैं 60,000 पर मंथ। तो बी जो एम्प्लॉयर है ये उनका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जो भी उनका टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से टीडीएस आएगा वो
मंथली जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा वो टीडीएस कट करके उनके सैलरी में से गवर्नमेंट को पे करेगी। हाँ, ये अभी ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ये एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपका रिटर्न फाइल करें। और रिटर्न फाइल करते समय आपका सारा इनकम सोर्स जो वो आपको क्लब करके अगर कुछ डिडक्शन रहेंगे तो वो आपको लेने हैं। उसके बाद वो कंप्यूट करके आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है या एक्सेस है तो वो आपको रिफंड क्लेम करना है, और उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और सबसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो टीडीएस कटा है वो आपको 26 ईयर्स के साथ मैच करना है, उसको रिकंसाइल करना है। जैसे वो दोनों मैच हो रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप टीडीएस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपको कुछ मिसमैच का नोटिस आ गया है तो वो आपका रिकंसाइल होना चाहिए 26 ईयर्स से। अगर किसी ने आपका टीडीएस कट किया है और पे नहीं किया है तो आप उनसे बात करके उनको वो कहना चाहिए कि आप टीडीएस मेरा डिपॉजिट करो गवर्नमेंट को और टीडीएस का सर्टिफिकेट मुझे दो। इनकम टैक्स रिटर्न किन किन लोगों को भरना चाहिए? अभी किन किन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, ये जो है ये आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2,50,000 रुपये का लिमिट है। इससे ऊपर आपका इनकम जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये लिमिट जो है बिफोर डिडक्शन है, जो एटीसी, एटीडी ये डिडक्शन लेने से पहले का है। तो ये लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपका टैक्स लायबिलिटी आए या ना आए, आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। हाँ, अभी अगर आपका किसी ने टीडीएस कट कर दिया है और आपका टैक्सेबल लिमिट से इनकम ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको क्या रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? हाँ जी, ज़रूरी है, ताकि आपका जो एक्सेस टीडीएस कट गया है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई सीनियर सिटीज़न है, उसको सिर्फ एक ही इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में उनका एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा है और बैंक उनका टीडीएस कट कर रही है तो उनको टीडीएस रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और इससे बचने के लिए उनको क्या करना होगा, बैंक को टीडीएस ना काटे इसके लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फिलअप करके बैंक में सबमिट करना है ताकि आपका टीडीएस ना कट सके। तो ये फॉर्म 15G और 15H क्या होता है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। वो कैसे फिलअप करते हैं ये सारा आप उसमें देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Every taxpayer should download their form number 26S from इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट। ये आपको लॉगिन करके 26S से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका इनकम और टीडीएस के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, किन किन लोगों ने आपका टीडीएस काटा है, आपको कौन से सेक्शन के अंतर्गत पेमेंट किया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रिटर्न फाइल करते समय आपको 26 ईयर्स पे जो इनकम दिख रहा है और जो टीडीएस दिख रहा है वही आप आपके रिटर्न में क्लेम कर ले। हाँ, और आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है अगर आपका इनकम जो है 26 ईयर्स से कम दिखा है। जैसे कि एग्जांपल 26 ईयर्स पे मेरा इनकम दिख रहा है 10 लाख और मैंने रिटर्न फाइल करते समय इनकम दिखाया है 8 लाख, तो ये 2 लाख के डिफरेंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो इसके लिए आपको आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले 26 ईयर्स मैच कर लेना ज़रूरी है। किसी करदाता को इनकम टैक्स नॉन फाइलिंग का नोटिस आता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नॉन फाइलिंग का नोटिस आता है तो आप ये जो नोटिस का रिप्लाई ऑनलाइन कॉम्प्लायंस से दे सकते हो फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इन दिस आपको वो मेंशन करना है कि कौन से साल का है, स्टेटस क्या है, ये आपको मेंशन करना है। इफ़
अगर आपको इनकम टैक्स फाइल नॉन फाइलिंग का नोटिस आया पर आपने ऑलरेडी आपका रिटर्न फाइल किया है, तो आपको सिर्फ पोर्टल पे जाके आपको कॉम्प्लायंस में जाके आपको आपका डिटेल्स सबमिट करना है, जैसे कि आपने रिटर्न फाइलिंग कब किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, सर्कल, वार्ड, वेदर इट्स ऑनलाइन और पेपर। अभी आजकल में तो पेपर रिटर्न होते ही नहीं है, सब ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन डिटेल्स आपको देना होगा। हाँ, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो क्या करें? तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको रीज़न देना है कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो नोटिस आया है ये आपका ही पैन है, या अगर ये ट्रांजैक्शन अदर रिलेटेड पैन है, जैसे कि आपका नहीं है, किसी और का गलती से आपके नाम पे आ गया है, तो वो आपको मेंशन करना है कि आपका ये ट्रांजैक्शन आपका नहीं है, ये आपका इनकम नहीं है। अगर ये प्रीवियस ईयर के कोई रिटर्न्स की आपको नोटिस आई है तो आपको उस बेस पे आप आपका नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपको अगर वो कैलकुलेशन में आपको टैक्स आ रहा है तो आपको वो टैक्स पे करना है, अगर उस पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट पे करना है, और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और रिटर्न फाइल करने के बाद इसको कॉम्प्लायंस को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। करदाता ने इनकम टैक्स और टीडीएस इन दोनों के बारे में कौन सी जानकारी रखनी चाहिए? श्रद्धा, ये टैक्स डिडक्शन का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ये जो आपको पेमेंट करने वाला है यानी डिडक्टर, इनका रहता है। ये आपका टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करे। और अभी दूसरी चीज़, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और ये नोटिस भेजना है, ये डिपार्टमेंट का काम है। अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेक्टली करते हो तो डिपार्टमेंट को आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा और डिपार्टमेंट को ना कोई इशू रहेगा। अगर आपको नोटिस आता भी है तो वो सारा ऑनलाइन कॉम्प्लायंस पे आएगा, तो वो आपको ऑनलाइन ही सब कॉम्प्लायंस भरने होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेनी टैक्स पेयर ये सोचते हैं कि अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टीडीएस कट गया है तो रिटर्न भरने का ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। तो आपको ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि आपका जो भी रहेगा टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से टैक्स आ रहा है तो आपको टैक्स पे करना है। अगर आपका ज़्यादा टीडीएस कट गया है तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो, पर आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। सिर्फ रिटर्न फाइल करने का जो एग्जम्पशन लिमिट है वो क्रॉस हो गया बिफोर डिडक्शन, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आप अगर आप ये इग्नोर कर देते हैं और आप आपका रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो अभी इसके वजह से आपको काफ़ी बड़ा भुगतान भरना पड़ेगा। एक तो आपको टैक्स आया है रहेगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और फिर आपको नॉन फाइलिंग का जो भी पेनल्टी रहेगी वो भरनी होगी, और लेट फाइलिंग फीस भी आपको भरनी होगी जो काफ़ी हेवी रहती है। मैक्सिमम 10,000 रुपया उसका लिमिट है, तो वो भी आपको आ सकती है। तो आप आपका रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करें ताकि आपको ये सारे कॉम्प्लायंस जो मतलब ये सारे जो झमेले हैं ये आपके पीछे ना पड़े। तो श्रद्धा, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया रहेगा, और आपके जहन में जो भी क्वेरीज रहेगी वो सारी सॉल्व होगी रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। विशाल,
सच में आपने मुझे इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।